दोस्तों आरबीआई ने कुछ बैंकों की खराब होते वित्तीय हालात के कारण उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, पाबंदियां लगा दी है, जिनका असर उन बैंकों के लेन देन पर तो पड़ेगा ही, साथ ही उन बैंकों के ग्राहकों पर भी इनका काफ़ी असर दिखने वाला है। कौन से वो बैंक हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, बैंकों पर उनका क्या असर पड़ेगा, क्या वो बैंक आगे लेन देन कर पाएंगे, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। वहाँ आरबीआई ने अपने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, पाबंदियाँ लगाई है, वह है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक पर पाबंदी लगाई कि इस बैंक का कोई भी कस्टमर एक दिन में 15,000 से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकता, और ये पाबंदी खराब वित्तीय हालत के कारण इस बैंक पर लगी है। और दोस्तों इसके साथ साथ ही अगर ये बैंक डूब जाता है या फिर बंद हो जाता है, जो इसके एलिजिबल डिपॉजिटर है वह इंटाइटल है 5 लाख तक का अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, जो उनको DICG प्रोवाइड करेगा, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आरबीआई की एक सब्सिडी है। क्यों लगाया गया है इस बैंक पर? क्योंकि इसकी खराब होती वित्तीय हालत के कारण इस पर लगाया गया है, ड्यूरेटिंग फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण। जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, जो कि 15 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हो चुके हैं। अब ये बैंक बिना आरबीआई की रिटर्न परमिशन के बगैर कोई भी लेन देन नहीं कर सकता है, लोन एंड एडवांसेस को रिन्यू नहीं कर सकता है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता है। इस बैंक को तो पता है नया इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, लेकिन कस्टमर को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर कोई दोस्तों नया कस्टमर आता है या पुराना कस्टमर आता है कोई पैसा डिपॉजिट करवाने, तो फिर बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे ऊपर आरबीआई के द्वारा ये पाबंदी लगी हुई है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं ले सकते हैं, हम आपसे ये पैसा नहीं ले सकते हैं, ये बैंक को बताना होगा। अब यहाँ पर जो पाबंदी लगी है इसका मतलब ये नहीं कि ये बैंक परमानेंट ही बंद होगा। यहाँ पर इन बैंक की हालत ख़राब हो गई है, तो आरबीआई ने क्या किया है, इनको समय दिया है 6 महीने का वित्तीय हालत को सुधारने के लिए। इन बैंक को 15 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारें। 15 अक्टूबर 2024 को इस बैंक का फिर से रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा, इनकी वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल स्थिति को देखा जाएगा कि ये बैंक अभी भी ग्राहकों के लिए सेफ़ है या नहीं है, वो अपना पैसा यहाँ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। 15 अक्टूबर 2024 तक अगर अपनी कंडीशन को फुलफ़िल कर लेता है, ये रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाए और बैंक पहले की तरह ही लेन देन करना शुरू कर दे। अगर दोस्तों वित्तीय स्थिति नहीं सुधरती है, फिर ग्राहकों के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि एक दिन में आप 15,000 से ज़्यादा फिर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। आप ज़्यादा पैसे बैंक में रखे हुए हैं और आपको ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों ये बैंक चिंता का विषय बन सकता है। ये है पहला बैंक जिनमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। अब दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे बैंक की, जिसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इनके ऊपर भी आरबीआई ने 15 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन करके रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं। इसकी वित्तीय हालत ख़राब है। सर्वोदय बैंक में आपको एक दिन में 15,000 निकालने की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा विड्रॉल आप नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, अगर बैंक डूब जाता है या बंद हो जाता है तो फिर आपका जो 5 लाख तक का अमाउंट है वो इंश्योर्ड रहेगा, और सर्वोदय बैंक की तरह ये बैंक भी कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा, कोई लोन नहीं दे पाएगा, किसी से भी कोई भी डिपॉजिट नहीं ले पाएगा, और पुराने जो लोन हैं उनको रिन्यू नहीं कर पाएगा, और किसी भी तरह का कोई भी बैंकिंग कार्य नहीं कर पाएगा। इस बैंक को भी 6 महीने का समय दिया गया है रिन्यू करने के लिए, यानी 15 अक्टूबर 2024 तक का भी इस बैंक के पास समय है अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए और बढ़ाने के लिए। 10 अक्टूबर 2024 को इसका फिर से रिव्यू किया जाएगा। अगर इसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती है तो ये भी हो सकता है इस रिस्ट्रिक्शन को और भी आगे बढ़ा दिया जाए। दोस्तों अगर आप इन बैंकों के कस्टमर हैं और अगर आपका पैसा पड़ा है तो आपका पैसा तो फंस गया है। अगर दोस्तों आप इन बैंकों से पैसा निकालना चाहो तो 15,000 या 10,000 निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप वेट करना चाहें तो फिर आपको 15 अक्टूबर 2024 तक वेट करना होगा। उसके बाद फिर से रिव्यू किया जाएगा और रिस्ट्रिक्शन को बाद में हटा दिया जाएगा। दोस्तों रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद आप पहले की तरह ही लेन देन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है, आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट DICG में सुरक्षित है। तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो पैसा आपको आरबीआई दे देगा अगर ये बैंक बंद हो गई या डूब गई तो। दोस्तों अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट इन बैंकों में रखा हुआ है तो आप उन पैसों को ज़रूर निकाल लीजिए। 5 लाख के ऊपर का अमाउंट है वो आप निकाल लीजिए, वरना वो भी डूब जाएगा। दोस्तों अगर आप वेट करना चाहते हैं, इन बैंकों के साथ बने रहना चाहते हैं, तो फिर 5 लाख तक का अमाउंट आप इन बैंकों में ही रखिए।
ये हमारा सुझाव है, बाकी आपकी समझ दोस्तों, पैसा आपका है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। दोस्तों, जिन लोगों का खाता इस बैंक में है उनको ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है।